स्कूल और कॉलेज शिक्षा का मंदिर है, लेकिन कर्नाटक में अब शिक्षा का यही मंदिर जंग का अखाड़ा बन गया है। स्कूल कॉलेजों में तालीम की जगह तनाव पसरा हुआ है। मुस्लिम छात्राएं खुलकर सरकार के उस फैसले का विरोध कर रही हैं जो उन्हें कॉलेज कैंपस में हिजाब पहनने से रोकता है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू छात्रों और छात्राएं कॉलेज कैंपस में हिजाब का जमकर विरोध कर रहे हैं। अब यही विरोध कर्नाटक में बड़े बवाल की वजह बन गया है। हिजाब पर कर्नाटक में बवाल क्यों? नारेबाजी, पथराव और धारा 144। क्या है हिजाब वर्सेस भगवा शॉल की लड़ाई? हम लोगों ने हिजाब पहन के क्लास अटेंड करने की रिक्वेस्टेड दम, और यहाँ पे अचानक से हम लोगों को हिजाब निकालने के लिए कहा गया, तो ऑब्वियसली हमें बहुत वी फील अनकंफर्टेबल। क्वालिटी चाहिए हमको, यही क्वालिटी चाहिए। वो भी हिजाब नहीं पहनेंगे और हम भी नहीं पहनेंगे, वो पहना तो हम भी पहनेंगे उतना। Since we are wearing this from childhood, how can we remove this? And before few days they are coming wearing saffron shawl and telling us even they want to wear those shawls. How come they wear? We are wearing this from the beginning. कॉलेज की पढ़ाई क्यों धर्म पर आई? ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों हम पूरा नहीं होने देंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस तरह की बात कर रहे हैं, और यंग जो नस्ल है, जो यंग लोग हैं, उनको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हिजाब पर ये कैसा हाहाकार? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कोई सरकार ये तय नहीं कर सकती कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तो बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है। तो हिजाब पर बैन लगने के बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ, और इस पूरे बवाल में हिजाब बनाम भगवा की एंट्री तब हुई जब कुंडापुरा कॉलेज की कुछ मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने से रोका गया था। छात्राओं ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। दलील यही दी गई कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य है, यानी हिजाब धर्म का हिस्सा है, इसीलिए उन्हें कॉलेज में भी हिजाब पहनने की इजाजत मिलनी चाहिए। हालांकि विवाद तब बढ़ा जब छात्राओं के हिजाब पहनने के जवाब में कुछ हिंदू छात्र छात्राओं ने कॉलेज कैंपस में भगवा शॉल पहनना शुरू कर दिया। आज इसी कड़ी में हिजाब बैन के पक्ष में और हिजाब बैन के विरोध में जमकर हंगामा बरपा। ये शिक्षा का मंदिर है, लेकिन इसी मंदिर के अंदर और बाहर जो तस्वीरें आई, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक तरफ हिजाब पर बैन का विरोध कर रही छात्राएं हैं, तो दूसरी तरफ गले में भगवा रंग का गमछा डाले कुछ छात्र और छात्राएं हैं। विरोध प्रदर्शन के नाम पर जो तस्वीर कैमरे में कैद हुई, उसे बहुत गौर से देखिए। भगवा स्कार्फ पहने कुछ छात्र हिजाब पहने छात्रा के सामने नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों की तरफ से जहां जय श्री राम के नारे लगाए गए, तो वहीं अकेली छात्रा ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर जवाब दिया। सवाल यही है कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की जबान पर पाठ्यक्रम की बजाय धर्म कहां से आ गया? आखिर भारत के भविष्य के साथ ये कैसा खिलवाड़ है? दरअसल हिजाब के समर्थन में चल रहे प्रदर्शनों के खिलाफ
कर्नाटक में जगह जगह काउंटर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इस दौरान जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं। विरोध और प्रदर्शन के पीछे है हिजाब पर रोक लगाने वाला फैसला, यानी स्कूल और कॉलेज का नया ड्रेस कोड। आज हम लोगों ने हिजाब पहन के क्लास अटेंड करने की फरमाइश की। लाइक वी रिक्वेस्टेड देम, नॉट फरमाइश, वी रिक्वेस्टेड देम लाइक प्लीज अलाउ अस, वी कांट टेक दिस ऑफ राइट। ऑल ऑफ सडन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मुस्लिम स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन किस लिए ले? जस्ट बिकॉज यहाँ पे हिजाब अलाउड है। देयर आर सम अदर कॉलेजेस फ्रॉम द बिगिनिंग दे टोल्ड दैट हिजाब इज नॉट अलाउड। वी डिडंट इवन थिंक ऑफ गोइंग देयर, अटेंडिंग देयर। नो, हियर इट इज अलाउड। देन सडनली आफ्टर दिस और यहाँ पे लाइक अचानक से हम लोगों को हिजाब निकालने के लिए कहा गया, तो ऑब्वियसली हमें बहुत लाइक वी फील अनकंफर्टेबल विदाउट आवर हिजाब। छात्राओं का कहना है कि हिजाब पर पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है, तो वहीं दूसरे पक्ष की जिद है कि अगर स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने की इजाजत मिलेगी तो भगवा वस्त्रों की क्यों नहीं। हिंदी कल प्रिंसिपल ने बोला था कि कोई भी हिजाब पहन के क्लास में या कॉलेज में नहीं आएगा बोल के, बट आज सब हिजाब पहन के क्लास में आकर क्लास उनको छोड़ रहे हैं, बट हमको अंदर आने को नहीं छोड़ रहे। इसके लिए हम इधर से आ गए, अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो इक्वालिटी चाहिए हमको, इक्वालिटी चाहिए। वो भी हिजाब नहीं पहनेंगे और हम भी नहीं पहनेंगे, वो पहना तो हम भी पहनेंगे उतने। हम शॉल पहने हैं। Because of those 10 to 20 members, we all the rest of the students, 100 to 200 students, we are not having the class. We are not having the labs. And tomorrow we are having the exams. Because of these students, what they are creating a nuisance over here, we are not able to attend our regular classes. Because of them, we are having the leave now. We have come for the college for the sake of education. We are nobody over here to provoke our religion. We have not come to the college to say that we are Hindu, we are Muslim, we are Christian. Everyone are equal in front of law and justice. So everybody needs a equal rule. When they require their religion is so much important to them, then why they are coming to the education center? Education means one and equal for everyone. हिजाब विवाद की आड़ में मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को न सिर्फ लांघा गया बल्कि तार तार किया गया। ये तस्वीरें हिजाब पर बैन के खिलाफ पत्थरबाजी की है। शिवमोगा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के बाहर पत्थरबाजी हुई। तनाव की वजह से शहर में धारा 144 लगा दी गई है और शिक्षण संस्थानों को अगले 2 दिनों तक बंद रखने का आदेश दिया है। इसी तरह बगलकोट में भी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। हिजाब का समर्थन और विरोध करने वाले छात्रों के गुटों में झड़प जैसा नजारा देखने को मिला। यहाँ आपको ये समझना है कि कर्नाटक में अचानक हिजाब विवाद की एंट्री कैसे हुई, तो सुनिए। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू कर दी है। इस वजह से अब सभी स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है। इसी कानून के तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को तय यूनिफॉर्म ही पहननी होगी। वहीं प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। इसी नए आदेश की वजह से हिजाब पर पाबंदी लगाई गई। मुस्लिम छात्राओं की दलील यही है कि पहले हिजाब पहनने की इजाजत थी, तो अब क्यों नहीं? यानी हिजाब के बहाने मुस्लिम छात्राओं को निशाना बनाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि पूरा मामला कर्नाटक हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। आज सुनवाई हुई और कल पूरे मामले पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी। मतलब ये कि कानून की नजर में हिजाब पर बैन सही है या गलत। उडुपी से शिवमूर्ति के साथ आज तक ब्यूरो।